हीलिंग बाय द नंबर्स और द हेल्थ एंड न्यूमरोलॉजी। अंकों से कैसे आप पता कर सकते हैं कि उन अंकों का आपकी सेहत पर क्या प्रभाव पड़ता है और उन्हीं अंकों से जुड़े कौन सी ऐसे चीजों का आप अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपकी सेहत में सुधार हो। ये है पार्ट 2 इस सीरीज का। पार्ट 1 आई विल लीव द लिंक बिलो। Hi everyone, this is Jaya Karamchandani and welcome to Invincible Passion Talk Show। आज इस पार्ट 2 में हीलिंग बाय द नंबर्स हेल्थ एंड न्यूमरोलॉजी की सीरीज में आपसे बात करने वाली हूँ अंक 4 से लेके 5 और 6 के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं अंक 1 से लेके 3 के बारे में तो उस वीडियो का लिंक मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। अगर आप इस परिवार के साथ नए जुड़े हैं तो वेलकम टू इनविंसिबल फैमिली, और अगर आप ऑलरेडी इस परिवार का हिस्सा हैं तो डोंट फॉरगेट टू लीव मी द कमेंट और शेयर जरूर करें इस एपिसोड को आप। चलिए बात करते हैं अंक 4 की। अब अंक 4 कौन है? वो जिसका जन्म हुआ है किसी भी महीने की 4 तारीख को, 13 तारीख को, किसी भी महीने की 22 तारीख को, क्योंकि इसको जोड़ने से आता है 4, और वो जिनकी जन्म तिथि को पूरा का पूरा जोड़ने पर भी आएगा 4। अब यूं तो है 4 राहु का अंक, और इस 4 अंक का अंक शास्त्र के अनुसार तो कहूं कि हेल्थ पर प्रभाव क्या पड़ेगा। जिनका अंक 4 है उनको एंकल्स, एड़ी में दर्द हो सकता है, एड़ी से जुड़ी समस्याएं होती हैं। इनकी ओवरऑल हेल्थ में कहूं तो इनमें स्ट्रेंथ बहुत होती है, ऐसी खास प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मस्कुलर टेंशन बहुत होती है। इनकी मसल से आप देखेंगे या इनको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है या लोअर बैक के इश्यूज हो सकते हैं। कुछ अंक 4 को किडनीज या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी होते हैं, या कुछ अंक 4 वालों को किसी न किसी चीज की एडिक्शन भी हो सकती है। प्रॉब्लम क्यों होती है इनको? एक तो राहु है, उतार चढ़ाव भी है, और डिपेंड करता है किस लाइफ के एरिया में इन पर इम्पैक्ट ज्यादा पड़ा है। इनकी लाइफ में जो ये इमोशनल अप्स एंड डाउन्स होते हैं उससे इनको बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। अचानक से एक्सीडेंट हो गया, अचानक से बीमारियां आ गई, पर वो आपने सुना होगा ना कि एक ही जन्म में कितने जन्म ले लिए। ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं इनको लगता है पता नहीं ये जीवित कैसे रह गए, ऐसा भयंकर एक्सीडेंट था या ऐसी तकलीफ थी, बीमारी थी। या फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है हेल्थ की तो इमोशनल प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि इमोशनल अप्स एंड डाउन्स इतने होते हैं, कहीं ना कहीं उनके हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं। लेकिन ये वापस दे कम बैक, क्योंकि राहु है ना। अब इनको अपनी सेहत के लिए सिर्फ करना ये है कि मेक श्योर ये रोजाना किसी न किसी तरीके से वर्कआउट या एक्सरसाइज जरूर करें। दे हैव टू कीप द मेटाबॉलिज्म गोइंग, ताकि उनका पूरा ये सिस्टम ठीक रहे। एंकल्स में भी दर्द कम होने लगेगा। अब इनको एक और होता है, क्योंकि लाइफ में इतने उतार चढ़ाव होते हैं तो इनको एक इमोशनल ईटिंग की आदत पड़ सकती है, इमोशनल ड्रिंकिंग, और पता ही नहीं क्या करना है तो या तो पीना शुरू कर देते हैं या जब मन चाहा जो मन चाहा खाना शुरू कर दिया। दैट एडिक्टिव ईटिंग और ड्रिंकिंग हैबिट ऑल्सो कॉजेज प्रॉब्लम। अब इसी उसमें शायद ही कॉफी की लत लग गई हो, इन्हें चीनी ज्यादा डालने की लत लग गई हो, या शराब की लत लग गई हो, और एक होता है चाय पीना और एक होती है चाय की लत। अब आप बताएं कि अगर आप अंक 4 हैं तो आखिर कौन सी समस्याएं हैं इनमें से आप रिलेट कर पाए थे और किसकी आपको आदत है। पर कहूंगी कि खाने की हैबिट्स को तो आप ध्यान दें, पर साथ ही में अगर आप अपने खाने में ये हरी सब्जियां और वेजिटेरियन हो जाएं, आप वेजिटेरियन फूड, क्योंकि राहु का अंक है तो आपको बहुत सपोर्ट करेगा, और किसी न किसी तरीके से स्प्राउट्स अपने खाने में यूज करें। अब ये जो मैंने आपसे बातें कही खाने के बारे में, ये आप तभी करें अगर आपकी सेहत अलाउ करती है और आपके डॉक्टर्स परमिट करते हैं। अब सारी चीजों को आपको इनकॉर्पोरेट नहीं करना अपनी डाइट में, इनमें से एक आध आपने यूज कर लिया। आपको डेली रोजाना खाने में स्प्राउट्स भी हेल्प करेगा, और नहीं तो हर्बल टीज, ग्रीन टीज कर लें, और नहीं तो बीट जूस आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये अंकों के हिसाब से जो मैं आपसे बातें आज शेयर कर रही हूँ, हर अंक के साथ ये सारी बातें लागू हो जरूरी नहीं। आप इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे कमेंट्स में बताएं आपका अंक क्या है और इनमें से आपकी कौन सी बात आपको लगी कि यस इट रिलेट्स टू यू। अब अंक 5 अंक वो है जिसका जन्म हुआ है 5 तारीख को, किसी भी महीने की 14 तारीख को या 23 तारीख को, या उनकी जन्म तिथि को पूरा का पूरा जोड़ने से 5 आ गया। आमतौर पर ये जैसे 4 अंक राहु का है तो 5 अंक बुध का है, तो ये आमतौर पर 5 अंक को प्रॉब्लम होती है, या हाथों से जुड़ी कोई समस्या हो गई, या कलाई से जुड़ी कुछ समस्या हो गई,
और नहीं तो इनकी वाणी से जुड़ी इनको कुछ समस्या हो गई या याददाश्त से जुड़ी, इनको नर्वस सिस्टम से भी कुछ जुड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि इतनी एक्टिव होते हैं ये, तो उसको शायद उस वजह से इनको नींद ही नहीं आती। और या थोड़ी हकलाने की, रुक रुक कर बोलने की आदत है। इनकी स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, हकलाने की प्रॉब्लम आमतौर पर इसलिए क्योंकि वो नर्वस हो जाते हैं और इतनी एनर्जी है, रेस्टलेस बहुत होते हैं, चक्कर भी आने लगते हैं और खाने की बहुत शौकीन है, आदत होती है। जो ये फिजिटी नेचर है, क्योंकि 5 को एक जगह बैठना पसंद नहीं है, फ्रीडम बहुत पसंद है, कोई उनको रोके टोके नहीं है, चीजें अपने हिसाब से करें, वो इसलिए है। बहुत एनर्जी होती है इनको, इमोशनली बहुत मुश्किल होता है कंट्रोल करना, या तो शांत रहेंगे या एकदम से उबल पड़े तो गुस्सा बहुत आएगा। तो इनमें जो ये एंजाइटी होती है उस वजह से इनको किसी न किसी चीज की आदत लग सकती है। इनको हीलिंग मिलेगी कि इनको घूमना फिरना पसंद है, इनको घूमना फिरना ही इनको हील करता है। जैसे कुछ लोगों को शॉपिंग जरूरत होती है इसलिए जाते हैं, कुछ लोगों को शॉपिंग करना एक थेरेपी हो जाती है। वैसे तो बड़ी महंगी थेरेपी हो गई शॉपिंग, पर इनको कहूंगी इनके लिए ट्रैवल इनको सपोर्ट करेगा हेल्दी रहने में, पर एक्सरसाइज इनको करनी पड़ेगी। ताज़ी हवा बाहर जाके अगर ये वॉक कर लें तो वो भी इनको बहुत हेल्प करेगा। और दूसरी चीज़ है ये बेवक्त का खाना, बेवक्त का सोना। अगर ये अपने थोड़े स्केड्यूल्स ठीक करें तो ये उनको हेल्प करेगा। अब आप काम में बिजी रहते हैं, जैसे भी रहते हैं, प्रायोरिटाइज तो करना पड़ेगा। अगर सेहत नहीं तो फिर वो काम भी रुक जाएगा। अब खाने में आप ना मिंट यूज कर सकते हैं, पुदीना, रेडिश, जौ यूज कर सकते हैं, बार्ले, और नहीं तो कैरेट्स यूज करें, और नहीं तो ग्रीन सब्जियों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करें। किसी भी इनमें से किसी भी चीज का जो आप अपने खाने में इस्तेमाल करेंगे वो आपको सपोर्ट करेगा। अब बुध है बुद्धि को, तो आपका मन बहुत चंचल होता है, बहुत सारे ख्याल आते हैं, एक वक्त में सब चीजें करनी है और मन मुताबिक बहुत चलते। यही एनर्जी रेस्टलेसनेस जो आपको देती है, उस वजह से या तो आपको खाने का या पीने की कोई आदत लग सकती है या शौक बढ़ सकता है। तली भुनी चीजों से थोड़ा सा दूर रहें। अब बात करते हैं अंक 6 की। 6 है वो जिसका जन्म हुआ है किसी भी महीने की 6 तारीख को, 15 को, 24 को, या उनकी जन्म तिथि को जोड़ने से 6 आया। 6 है शुक्र का अंक, सजाना, संवारना, परफेक्शन, ये सब नंबर 6 है। नंबर 6 है जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दूसरे कर सकते हैं वो मना करना जानता नहीं, और दूसरों का काम भी खुद करता है। तो अपने आप को जो ये सेल्फ सेक्रीफाइस करता है कि मैं ही कर देता हूँ, मैं करते चला जाता हूँ, कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं, अपने वेल बीइंग को इग्नोर करते हैं। तो इस वजह से इनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इतना प्रेशर है वर्क का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, और जो अंदर में मन में इनका इतना मंथन होता है, तो इनको समस्याएं हो सकती हैं थ्रोट से, गले से जुड़ी, लंग्स से जुड़ी, हार्ट, या ये कहूंगी कि कमर के नीचे का हिस्सा, लोअर बैक, या रिप्रोडक्टिव इश्यूज भी हो सकते हैं। इतनी टेंशन करते हैं तो चाइल्ड कंसीव करने में भी प्रॉब्लम होती है, नहीं तो ये थक बहुत जल्दी जाते होंगे, और नहीं तो नर्वस टेंशन। इंसान जब ज्यादा थकावट होता है या बहुत सारी चीजें बर्दाश्त करता चला जाता है, किसी से कह नहीं पाता, तो उससे उनको टेंशन हो जाती है, तो उनको नर्वस टेंशन भी हो सकती है। और इनको अपने नेचर में एक्चुअली बदलाव करना पड़ेगा कि ठीक है जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेकिन दे हैव टू ड्रॉ अ लाइन कि हाउ मच। इंसान तभी दे सकता है जब उसका अपना कप भरा हुआ हो। ये देते चले जाएंगे तो अपने आप को अंदर से खाली करते जाते हैं। तो अपने को देना भी शुरू करें, थोड़ा सा रेस्ट लें, और ये खुश रहते हैं अगर कोई भी क्रिएटिव हॉबीज कर लें, जैसे पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, कलरिंग, एनीथिंग। और थोड़ा सा जंक फूड कम खाएं, क्योंकि अपने खाने के लिए समय निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि अंक 6 को इन्फेक्शंस भी बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो इनको ध्यान ये देना है, सबका तो ध्यान रखते हैं, अब अपना ध्यान रखना शुरू करें। अब वो कैसे करें? अपने खाने में अगर ये सलाद का इस्तेमाल करना शुरू करें, नहीं तो बादाम, हरी सब्जियों का, खीरा यूज कर सकते हैं खाने में। तली भुनी चीजें तो अलग करें ही, लेकिन इनके लिए बेस्ट है एक्सरसाइज कहूंगी कि वॉकिंग। वो उनकी ओवरऑल हेल्थ को भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भागदौड़ में इतना ही खुद ही थक जाते हैं, एग्जॉशन होता है। वॉकिंग और जॉगिंग कैन हेल्प देम, तो इनकी रेस्टलेसनेस खुद ही कम हो जाएगी। और कहूंगी कि खाने की आदत तो आप सबको, आप चाहे अंक 4 हैं, 5 हैं, अच्छे हैं, आपको खुद को देखनी पड़ेगी कि ये नहीं कि रात का 2 बजे और खाने शुरू कर दिया, 3 बजे दिन का खाना खाया जा रहा है, सुबह 11 बजे नाश्ता हो रहा है।
अपने बॉडी की केयर आप नहीं करेंगे तो कोई और नहीं करेगा, और हेल्थ इज वेल्थ इसीलिए कहा जाता है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका क्या अंक है, उनमें से कौन सी बातें आप रिलेट कर पाए थे। यह है पार्ट 2। पार्ट 3 में आपके साथ शेयर करूंगी अंक 7, 8 और 9 के बारे में, और अगर पार्ट 1 आपको अंक 1, 2, 3 के बारे में जानना है तो उसका लिंक ये डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। Until next week, take care.